3 दे। DCT3 क्वेश्चन नंबर 1। DCT3 क्वेश्चन नंबर 1। 1 का क्या आ रहा है बेटा? 5 इंटू 10 की पावर -5। बी वाले में कितना आ रहा है ये बता दें? अच्छा ये बताओ मुझे क्या निकालना है? रेट। क्या निकालना है बेटा? रेट। और रेट कब निकालना है? 1 घंटे बाद। अच्छा बताओ रेट हम कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, जब रेट लो ये बोलता है कि जब भी आपको रेट चाहिए उस टाइम की कंसंट्रेशन उसके रेट लो में डाल दो। रेट लो क्या है? के ए पावर 1 ये है। अगर मुझे मान लो किसी रिएक्शन की रेट 10 मिनट बाद चाहिए तो मुझे 10 मिनट बाद ए की कंसंट्रेशन क्या है वो डाल दो। अगर मुझे 1 घंटे बाद चाहिए तो एक, अब यहां पे मैं 1 नहीं डालूंगा, अगर मैं यहां पे 1 डाल दूंगा ना, मालूम है ये रेट कब की हो जाएगी? स्टार्टिंग की हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 दिया हुआ है। अगर मुझे 1 घंटे बाद की रेट चाहिए तो मुझे 1 घंटे बाद क्या कंसंट्रेशन है वो डालनी पड़ेगी। अब एक घंटे बाद मैं कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगा? इंटीग्रेटेड रेट लो यूज करके। कैसे? अब जैसे मान लो मुझे निकालना है कि यार ये आर टी क्या होगा? आर नॉट ई की पावर -KT, यही होगा कि नहीं होगा? और अगर मुझे 1 आवर्स की चाहिए, मैं यहां पे क्या करूंगा? आर नॉट कितना है बेटा? 1। ई ये कितना है? 5 × 10 की पावर -5। और टाइम कितना है? 1 घंटा। लेकिन जो के की यूनिट है वो सेकंड में दी है, देखो। मतलब मुझे यहां 1 आवर को सेकंड में पुट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 660 × 60, तो कितना हो गया ये सॉल्व होके? 1 ई की पावर, ये कितना हो जाएगा? 1 2, ये कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 3600 × 5 × 10 की पावर -5। ऐसा कुछ चलेगा? ये कितना होगा बेटा? इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0 0 0 8 कट गए 3, तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल आ गया ई की पावर 0.18 दिया है क्या? कितना दिया है? 0.84, ये -0.84 आ गया कि नहीं आ गया? अब रेट मैं निकाल सकता हूं, अब मैं डाल देता हूं यहां पे। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? रेट इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10 की पावर -5। आया कि नहीं आया? और ए कितना है बेटा? 1 घंटे बाद एक कितना हो गया? 0.84। क्या हो गया बेटा? 0.84। मल्टीप्लाई करो जल्दी, कितना आ रहा है? ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना होगा? 42.42 इंटू 10 की पावर -5, ये आ गया। रेट आ गई अपने पास बेटा 4.2। रेट कितना आ गया? 4.2 इंटू 10 की पावर -5। आया कि नहीं आया? देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब मुझे कौन सा देखना है बेटा? सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में क्या दिया है? सेकंड नंबर का हो गया, कितना आ गया? 75। सभी का आ गया था कि बताना है? सेकंड का 75। थर्ड, थर्ड में मैं हिंट दे रहा हूं, खुद सोचना, फर्स्ट ऑर्डर मान के करना। जैसे टी हाफ लाइफ में आधा होता है, ऐसे ही आप समझो टी एक टाइम है जिसमें डबल हो रहा है। इससे के निकाल लेना। के निकालने की कोशिश करना। एक टाइम है जिसमें क्या हो रहा है? डबल। जैसे एक टाइम होता है जिसमें क्या होता है? रिएक्टेंट आधा होता है। ऐसे ही अपन प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के लिए लिख लो। ऐसे ही अपन क्या करो? प्रोडक्ट के लिए लिख लो। अब देखो, ऐसे ही अपन क्या करो, जैसे अपन
dp बाय dt लिखते हैं ना, ऐसे ही लिख लो, a की पावर p ऐसे करके। क्या dp बाय डी, मान लो आपका हमें प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है कुछ चीज, ये रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू के पी। अब इसको इंटीग्रेट करके देखना, करना, बताना मुझे, फर्स्ट ऑर्डर मान के करना आप, नहीं मैंने तो नेक्स्ट क्लास में बता दिया, ऐसा ऐसा कुछ करके देखना। फोर्थ कितना आ रहा है, 2 आ गया, फोर्थ का कितना आ गया बेटा, 2। 2 अच्छा, ए भी है, कैसे किया, वही रेशो मेथड, टी हाफ लाइफ अपॉन टी हाफ लाइफ 2, कंसंट्रेशन की पावर n 1 माइनस n करके ले लिया होगा। पी वाला बेटा 1 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ आगरा आ रहा है, बताना है, बताना है, बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर फॉर ए रिएक्शन टू ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, रेट लॉ दिया हुआ है, तो रेट लॉ देख के क्या मालूम चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखो रेट लॉ देख के क्या मालूम चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एट विच टाइम टी, टी कितना बनवाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये पूछा है ना टाइम टी बाद। तो मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम कैसे लिखते हैं, एटी, एटी कैसे लिखते हैं बेटा, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, यही लिखते हैं कि नहीं लिखते। अब मुझे बताओ यहां पे उन्होंने क्या पूछा, अपन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पूछा है। अब ये बताओ यहां पे क्या लिखूंगा मैं, ये कितना है बेटा, टी नॉट ई की पावर, ई की पावर माइनस के, और टाइम कितना है 1 बाय के, क्या हो गया, टी नॉट ई की पावर -1, तो कितना बन गया, सी नॉट बाय ई, खत्म हो गया, खत्म हो गया। करना क्या था, आगरा नहीं आया बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 5th हो गया, अब आते हैं हम किसमें, क्वेश्चन नंबर 6। बॉम्बे आ गया सभी का, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अरे 7 से मालूम क्या करना है, स्लोप देखना था बस। अब उसमें वैल्यू नहीं दी गई है तो अपन को एक एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी, ऐसा ऐसा कुछ बना हुआ है देखो, और ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, कहां से चालू हुआ है, ये 4 से चालू हुआ है, नंबरिंग इनको सही करनी थी। यहाँ पे कितना है बेटा 0.4, कहाँ जा रहा है, ये कुछ ऐसे जा रहा है यार, ये ऐसे गया और ये कहाँ आ गया 100, और इन्होंने कुछ टच कराया है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ गया है, लगभग ये 20 के आसपास आ रहा है। तो ये यहाँ है 60, यहाँ है 40, यहाँ है 0.4 और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 0.3। तो अब मैं यहाँ पे बाय को कहाँ पे कट मान लेता हूं, आजा बेटा, बाय को कट मान लेता हूं कहाँ पे, लगभग 3.5, और एक्स का कट कहाँ मान लेता हूं 50। तो और मुझे देखो इसके यहाँ पे जो 20 के आसपास ही उन्होंने 20 पे ही पूछा है, ये स्लोप इस पॉइंट का ही है। स्लोप क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स, 0.35 बाय 50 कितना आ जाएगा, 35 बाय 500, तब 7 बाय 100, 7 बाय 100 लगभग कितना बन जाएगा, 100 बन रहा है, कितना बन रहा है, कौन सा है, 0.35, सॉरी 0.35, तो यहां हो जाएगा ये लगभग 7 इंटू 10 की पावर -3, वो अंदाजे से काम हुआ है, एकदम एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है उसमें। देखो अपन ने इसलिए क्या किया है, इस ये जो अपन को कहाँ पूछा गया, इस 20 पे पूछा गया बेटा, और यहाँ पे लगभग ये इन दोनों की मिड में कट कर रहा है 0.3 और 0.4 के बीच में, तो 0.35 ये हो गया,
और ये 40 और 60 के बीच में लगभग आ रहा है, तो इसको अपन ने 50 मान लिया। क्वेश्चन नंबर 7 का आ गया दिल्ली। दिल्ली 8th वाला बताओ क्या है? चेन्नई आ गया। 9th बॉम्बे। बॉम्बे बताना है। 9th 10th आगरा आ गया। बता दे, चलो बता देता हूं। प्रेशर वाला है ना, ये तो प्रेशर वाला है बच्चों। अरे ऐसे ही तो क्लास में करवाया था, सॉलिड लिया था क्लास में। 10th 10th में क्या है बेटा? ए सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2b गैस प्लस सी गैस, यही है कि नहीं है? इस फर्स्ट ऑर्डर द प्रेशर आफ्टर 20 मिनट एंड वेरी लॉन्ग टाइम आर। देखो अब मेरे पास क्या क्या डाटा है, मेरे पास देखो, मेरे पास जो डाटा है, बात नहीं करो पहले, बात नहीं करो, यहां देखो ऐसा है, यहां टाइम है बेटा और यहां टोटल प्रेशर है। टाइम कितना है? एक दिया है वेरी 20 मिनट और एक इन्फिनिटी, मतलब वेरी लॉन्ग टाइम मतलब इन्फिनिटी। इस पे दिया हुआ है कितना? 150। और ये कितना दिया हुआ है? 225। यही दिया है कि नहीं दिया? अब यहां चेक करना बेटा, अभी देखो ये सॉलिड है तो मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं, इसके मोल लिख ले रहा हूं। t इक्वल टू 0 पे टाइम t पे कितने हो जाएंगे? a माइनस एक्स। ये कितना बनेगा? 2x। ये कितना बनेगा? x। और इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा? खत्म। ये 2a और ये आएगा। तो ये तो अब मेरे पास जो डाटा है उससे लिख रहा हूं। टाइम 0 0 पे बताओ, टाइम टाइम मतलब कितना है? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड है कि मिनट है? मिनट। ये टाइम किस में चल रहा है बेटा? मिनट में चल रहा है। 20 मिनट में कितना आ रहा है मेरे पास? कितने मोल बन रहे हैं? मोल बन रहे हैं टोटल 2 प्लस 2 3x। 3x किसके प्रपोर्शन हो जाएगा? 20 के। और इनफाइनाइट टाइम में कितना हो जाएगा? 3a। 3a किसके प्रपोर्शन हो जाएगा बेटा? 3a किसके हो जाएगा? 225 आएगा कि नहीं आएगा? क्या बेटा? 150, सॉरी 150 आ गया। अब देखो, और मेरे पास जो एक्सप्रेशन होता है k इक्वल्स टू 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है कि नहीं होता है? अब मैं क्या करूंगा यहां पे? t कितना डालूंगा? 20 ln। ये बताओ ए नॉट, ए नॉट किसकी प्रोपोर्शन आएगा? 225। या तो मैं इसको ऐसा ले सकता हूं कि भाई जो x है, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 से इंटू 50 और a क्या आ जाएगा? c इंटू 75। तो यहां डालूंगा क्या? 75 इंटू सी। यहां पे 75c माइनस 50c, सी निपट जाएगा। ये बचेगा बेटा, सही लिखा ना? चलो तो कितना बन जाएगा ये? ln 3 1/2 ln 3। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से k निकल आया। अब उन्होंने क्या पूछा है? 40 मिनट बाद प्रेशर क्या होगा, यही पूछा है कि नहीं पूछा? अरे यही पूछा है कि नहीं पूछा है? 20 मिनट बाद प्रेशर क्या होगा? अच्छा, अब कैसे करोगे? अब क्या करोगे इसमें? अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं? टाइम टी पे ये देखने वाला हूं कि ए कितना बच रहा है। मैं ये करने वाला हूं टाइम टी पे, देखो क्या करूंगा? टी इक्वल टू क्या बन जाएगा?
टाइम 40। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेटा, के टी, बात नहीं करो, के टी इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस बाय, बाय बचा मान लो, ए माइनस बाय मान लिया। अभी बताओ के कितना है बेटा, 1/20 एल एन 3, और टाइम कितना है 40, इक्वल टू एल एन ए माइनस बाय। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे ये बताओ बेटा, ये एक्चुअली अपने पास कितना बन गया, सो इसको निपटा दें, तो आ गया। तो ये 2ln3 बन गया कि नहीं बन गया? 2ln3 इक्वल टू एल एन ए माइनस बाय, आ गया कि नहीं आ गया? और2ln3 को क्या ले सकता हूं, इसको स्क्वायर चढ़ा सकता हूं, 9 हो जाएगा। तो 9 इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस बाय, ऐसा हो गया कि नहीं आ गया? एल एन हटा देंगे, ऊपर ऐसे लिख देता हूं, एल एन 9 इक्वल्स टू एल एन ए माइनस बाय, आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कितना बन जाएगा, 9 इक्वल्स टू ए अपॉन ए माइनस बाय, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a माइनस 9 बाय इक्वल्स टू ए। तो ये कितना आ जाएगा, बाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/9a, आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? तो अब इनमें से कोई सी एक वैल्यू उठा लो, कोई सी भी एक वैल्यू उठा लो। अब आप खुद देखो बेटा कि 3a किसके प्रपोर्शन है, 2 to 5 के प्रपोर्शन में है कि नहीं है? अब मुझे ये बताओ, अगर किसी टाइम पे, ध्यान सुनना बेटा, ये मैं अलग से डाल रहा हूं, किसी मान लो ये 40 मिनट का डाल रहा हूं, ये कितना होगा, a माइनस बाय, तो ये कितना बनेगा 2 बाय, ये कितना बनेगा बाय, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 3 बाय किसके प्रपोर्शन होगा, यही चाहिए कि नहीं चाहिए? अब दोनों का आप रेशो ले लो, 3a अपॉन 3y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 to 5 और ये क्वेश्चन मार्क। y की वैल्यू कितनी है, 8/9। यहां पे क्या लिखूंगा, 3a अपॉन 8/9a इक्वल टू 2 to 5 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मुझे निकालना है, कितना आ जाएगा, ये a से a कट जाएगा, 2 to 5 इंटू 8/9 कितना, अच्छा ये कट गया, हाँ ये कट गया, चलो अभी भी सही है ना? यहां पे क्या बनेगा, 8/9, बस सॉल्व करो कितना हो रहा है, कितना आ रहा है, 200 आ गया ये? क्या और कोई तरीका हो सकता है, क्या और कोई तरीका हो सकता है, देख रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, चेन्नई, चेन्नई 11 का चेन्नई आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, बॉम्बे या चेन्नई, ये दोनों आ रहे हैं। चलो इन्होंने क्या लिखा हुआ है,
रिएक्शन दी गई है, रेट कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया? इन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन में, क्वेश्चन नंबर 12, अगर हम 12 की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, 12 में NH4 NO2 सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? में कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड प्लस हाफ O2। क्या लिख दिया है? N2 N2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ N2 आफ्टर 20 मिनट एंड आफ्टर, मेरे पास जो दिया जा रहा है बेटा डाटा, बात नहीं, मेरे पास डाटा दिया जा रहा है किसका बेटा? टाइम और वॉल्यूम किसका? N2 का। टाइम 20 मिनट पे कितना दिया हुआ है? 40, और इन्फिनिटी पे कितना दिया हुआ है? 70 ml, ये दिया हुआ है। देखो यहाँ पे वही अपन बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे A, यहाँ पे बनाएंगे T इक्वल्स टू 0, T इन्फिनिटी, मतलब 20 मिनट, 20 मिनट पे A माइनस एक्स, ये x बनेगा, ये 2x बनेगा, ये 0, ये A बनेगा, और ये कितना बन जाएगा? 2A। अब मुझे बताओ x किसके प्रोपोर्शन होगा? 40 के। T इक्वल्स टू 20 पे, T इन्फिनिटी पे A किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा? 70 के। ये तो आएगा। अब अपन क्या करेंगे? कहाँ गया? KT इक्वल्स टू, K इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा? 1/T ln A अपॉन A माइनस एक्स, यहां पे क्या बन जाएगा? 1/20 ln A किसके प्रोपोर्शन है? 70 के, और यहां पे क्या बन जाएगा? 70 माइनस 40, तो कितना बन जाएगा? 1/20 ln, कितना आ गया बेटा? ये 70/30, 3/7। अभी टाइम किस में था? टाइम किस में था बेटा? मिनट में। अब ध्यान देना, तो ये जो K निकला है, बात नहीं करो यार, 1/20 ln 7/3। अब इसको देखो, ये किस में आएगा बेटा? मिनट इनवर्स। किस में आएगा? मिनट इनवर्स। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2.303 बाय, कितना बन जाएगा? 20, 1200 बाद में लिख लेते हैं, पहले ऐसे ही छाड़ देते हैं। ln log, सॉरी log 7/3, ये मिनट इनवर्स। अब मिनट इनवर्स का मतलब क्या होता है? मिनट डिनोमिनेटर में। अब इसको अपन सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? 2.303, यहां पे कितना है? 20, और यहां पे कितना आ जाएगा? 60, और आ जाएगा log 7/3। कौन कौन से आंसर आ रहे हैं? बॉम्बे आ रहा है, चेन्नई आ रहा है? नहीं आ रहा। चेन्नई बन सकता था अगर 2.303 और होता। आंसर क्या हो गया 12th का? बॉम्बे। 13 चेन्नई आ गया। 14 आगरा आ गया। बताना है। 14, क्वेश्चन नंबर 14। फोर्टीन में दिया डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन क्लोरोफॉर्म वाज फॉलोड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इवॉल्व्ड। गंदी सी इक्वेशन दी है, आप लेते हैं। क्या लिखा है? 2N2O5, क्या लिखा हुआ है? इन क्लोरोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ ये लिखा रहा है, लिखा रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। 2N2O4 प्लस O2 ऐसा लिखा हुआ है, मतलब क्लोरोफॉर्म इसमें वे भी लिक्विड की तरह काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने लिख दिया है। अब अभी बताओ, डाटा अपने पास किसका है बेटा? जल्दी बताओ, डाटा किसका है?
डाटा है मेरे पास O2 का, टाइम वॉल्यूम किसका, O2 का। पहला क्या दिया है 500 मिनट, 500 मिनट में कितना हो रहा है, 500 मिनट में हो रहा है 90। और लॉन्ग टाइम मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कितना हो रहा है 100। टाइम किस में है अपना, टाइम है मिनट में। ये डाटा बना दिया, दिया कि नहीं दिया देखो। तो उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है मुझे। रेट को, अच्छा मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट कांस्टेंट निकालना है। चलो देख लेते हैं, इसको कितना मान लेता हूं, ए टी इक्वल टू 0। ये टाइम टी पे कितना हो जाएगा, ए माइनस 2x मान लें, ये 2x और ये x, इन्फिनिटी पे खत्म 2a और ये a। अब मुझे बताओ टाइम 20 पे हमें वॉल्यूम ऑफ O2 दिया है कि नहीं दिया है, x किसके प्रोपोर्शन होगा बेटा, x प्रोपोर्शन होगा 90 के, और a किसके प्रोपोर्शन होगा बेटा 100 के। और इसी को मैं क्या ले सकता हूं, x इक्वल टू 90c, कॉन्स्टेंट मान लोगे तो 90c, और a किसके बराबर बन जाएगा 100c। अब ध्यान देना, अब अगर हम लोग बात करें तो अपने पास k इक्वल टू क्या बनता है 1/t ln a अपॉन a माइनस 2x लगेगा, क्योंकि यहां पे 2x आ रहा है, देखो 2x आ रहा है, ध्यान रखना। यहां पे कितना बन जाएगा, कहां गया, टाइम कितना है 500 ln 100c माइनस 100c माइनस 180c, यही आएगा 105। ये कितना हो जाएगा बेटा 100 अपॉन 100c अपॉन 20c, तो कितना हो गया 1500 ln कितना हो जाएगा 5, ln 5 लिखा है ना। क्या हो गया माइनस, -80 आएगा। अरे इसमें तो, इसमें कितना दिया हुआ है, अच्छा अच्छा ये माइनस, अरे इसका डबल सुनो पे, एक सेकेंड, नहीं नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे अपने पास अपन ने ऐसा लिखा, बैलेंस है ना ये 2x, यहाँ पे कितना होगा, ये 2a बनेगा, यहाँ पे a बनेगा। a किसके प्रपोर्शन आ रहा है, हाँ हाँ ये तो लिखा है अपन ने, a माइनस 2x। ऐसे तो ये रेट, एक सेकेंड, ये अगर इन्फिनिटी पे अगर अपन बात करें, इन 50 मिनट, इक्वेशन देखो, इक्वेशन अपन ने बनाई है a
जीरो जीरो, टी ए माइनस टू एक्स, यहाँ पे भी टू एक्स, यहाँ पे एक्स लिया है, इन्फिनिटी पे ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये अपना टू ए बनेगा और यहाँ पे ए बनेगा। और अपने पास जो डाटा दिया गया है, एक दिया गया है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ O2 गैस आफ्टर इनवर्स 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। और इन 15 मिनट, इन 500 मिनट में कितना दिया गया है, 90 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर अपन मोल के उससे लिखें तो मोल के एक्स, ये अगर 2x कंज्यूम होगा तो ये भी 2x बनेगा और ये कितना बनेगा, x बनेगा। इन्फिनिटी पे ये 2x बनेगा, ये बनेगा। x किसके प्रोपोर्शन आ गया, x आ गया 100 के प्रोपोर्शन, सॉरी a। और ये किसके प्रोपोर्शन आ गया बेटा, 90 के। यहां अगर 90 करेंगे, सॉरी, एक ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आ गई 100c, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 90c, और मुझे माइनस क्या करना है, गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्या होगा 100 माइनस, यहां पे a माइनस एक्स होगा, 2a क्यों आएगा, अरे एक सेकेंड, सही बोल रहा, यहाँ a/2 आएगा, यहाँ a/2, ये गलती हो रही है। a से कितने, अरे ये a आएगा, ये गलती हो रही थी। दो से कितना बन रहा है, दो, a से कितना बनेगा, a, दो से कितना बन रहा है, एक, तो a से कितना बनेगा, a/2, ये पकड़ा गया, क्या आएगा, a/2, तो a कितना बन जाएगा, 200, यहाँ पे कितना बन जाएगा, a बन जाएगा 200, तो ऊपर ऊपर अपन कितना छापेंगे, 280, और नीचे, और यहाँ पे 180। थोड़ी सी गलती क्वेश्चन को निपटा रही थी, बन ही नहीं रहा था। कितना हो जाएगा बेटा, 200 डिवाइडेड बाय 20, कितना हो गया, 500, ये आ गया ln 10, और ln 10 को अपन क्या ले सकते हैं, 2.303 log 10 बाय 500। आंसर आ गया आगरा, आगरा आ गया। तो स्टाइकोमेट्री संभल के लिखना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये पढ़ाऊंगा अभी, रुक जाओ, पता नहीं कैसे कर लिया तुम लोगों ने। चलो बात करेंगे। बताऊंगा कैसे होगा, तो बाकी बाद में करेंगे। DCT 4 5 कर लेंगे, 5 क्यों टेंशन ले। तो बेटा कहाँ तक हुआ था बेटा लास्ट क्लास में, क्वेश्चन कर रहे थे अपन।
क्वेश्चन किए थे ना? क्वेश्चन है, बात नहीं यार। फॉर दी फॉलोइंग 2x प्लस बाय कन्वर्ट, कांस्टेंट दिया हुआ है k। रेट ऑफ एक्शन dp बाय dt फर्स्ट टू गिवन है k, ऐसा गिवन 2 moles of x। नेक्स्ट विथ 1 mole of y, एक 1 लीटर सॉल्यूशन एट, बात नहीं बेटा, 50 सेकेंड, 0.5 मोल बाय इन और गिवन है ln 2 इक्वल टू 0.693, ये गिवन है। ऑप्शन ए, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, मल्टीपल चॉइस है। रेट कांस्टेंट k इक्वल टू 13.86 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। बी, हाफ लाइफ, अपनी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्ट ऑफ रिएक्शन इज 3 सेकेंड। डी, एट 3 सेकेंड d माइनस dx बाय dt इक्वल्स टू 13.86 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर सेकेंड। डी ऑप्शन है एट 100 सेकेंड माइनस डी बाय डी इक्वल्स टू 3.46 10⁻⁻⁴ मोल पर चल, लग जाओ। रहता गर्मी।
क्वेश्चन करना है। हाफ लाइफ 50, रेट कांस्टेंट के है, रेट कांस्टेंट और एट 50 सेकेंड बाई डी टी एट एट सेकेंड। तो ये दिया, ये क्या लिखा हुआ है? ये तो आर ओ आर क्या होता है? माइनस डी एक्स बाय टू इक्वल्स टू माइनस डी बाय डी पी बाय डी टी। ये तो लिखा है ए एक्स, एक्स की पावर, देखो एक्स की पावर यहाँ पे कुछ आएगा, एक्स आएगा, और बाय की पावर बाय आएगा, और बाय की पावर, इस एक्सप्रेशन को देख के मुझे क्या मालूम चल रहा है? बाय की पावर, एक्स की पावर कितनी है? 1, और बाय की पावर 0। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर है, एक ऑप्शन सेकंड इनवर्स लिखा ऑर्डर रिएक्शन है, देख के मुझे करूंगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो अपन क्या यूज करेंगे बेटा? इंटीग्रेटेड रेट लो यूज करेंगे। ये बताओ के टी लोगे आप तो क्या लिखोगे? एल एन। यहां पे किस किस के फॉर्म में? एक्स के फॉर्म में। यहां पे क्या लिखोगे? एक्स नॉट एंड एक्स टी। लिखोगे कि नहीं? लिखोगे कि नहीं? अच्छा बताओ ये कांस्टेंट कौन सा होगा? रेट वाला कांस्टेंट होगा कि एक्स का कांस्टेंट होगा? एक्स का। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में अपन जो कांस्टेंट लेते हैं वो डिसअपियरेंस वाला लेते हैं। ये किसका है बेटा? एक्स का। और ये किसका है? आर का। आर का है कि नहीं? अच्छा बताओ, रेट कांस्टेंट मुझे निकालना है। अब अब दिक्कत इसमें क्या है? क्वेश्चन में एक्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बाई की दी है। ध्यान सुनना, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है एक्स की, हमें किसकी दी है? बाई की। अब यहां पे अगर अपन लोग बात करें, ध्यान दो बेटा, यहां पे अगर अपन लोग देखें क्या हो रहा है? 2x प्लस बाय किस में कन्वर्ट हो रहा है? इनिशियली कितने हैं? इनिशियली कितना है? ये 2 है, ये a है। t इक्वस टू 0 पे, t इक्वस टू 50 पे क्या हो रहा है? ये मान लो अगर -2x होगा तो ये -x होगा, ये x बनेगा। और ये अपने पास कितना गिवन है? हाफ। तो x की वैल्यू कितनी है? हाफ। यहां पे 2x आना चाहिए। ये कितना बचेगा? 1। 1 हुआ कि? अब मुझे बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये 2 से 1 हो रहा है, मतलब रिएक्शन हाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाफ हो रहा है तो ये टाइम क्या कहलाएगा? टी। टी हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? 50 सेकंड। कोई की नहीं हो गई? टी हाफ लाइफ क्या हो गई? 50 सेकंड। बाकी अप्रोच कर सारी हिंट
1.5 1 हो गया 5 हो गया। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालूंगा? ये तो टी हाफ लाइफ इतनी है, ये तो टी हाफ लाइफ मुझे मालूम चल गया। टी हाफ लाइफ क्या होता था? ln टू बाई के एक्स, क्योंकि इंटीग्रेटेड का एक्स ही तो था के एक्स। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये तो टी हाफ लाइफ कितनी है बेटा? 50 की। ln2 कितना दिया हुआ है? 0.693 इक्वल्स टू के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बोलो? 0.693 डिवाइडेड बाय 50 मिनट है कि सेकंड दिया था? ये वैल्यू कितनी है? सबसे पहले क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। 693 इंटू 10 की पावर -4 बाय 5 कर दें। देखो, एक जीरो इसका, 3 इसका, -4 चढ़ा दी। आ गया ये, डिवाइड करो। 1, जल्दी बोलो, 1 3 8 पॉइंट इंटू 10 की पावर। अब ये कितना है? 13.86 इंटू 10 की पावर। अब ये के, अपन को के निकालना था। क्या निकालना था? के निकालना था। ये बताओ, के आर इक्व टू क्या होगा? के एक्स बाय 2 होगा कि नहीं होगा? देखो, साइकोमेट्री देख के बता सकते हो। के आर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना कितना बेटा? हाँ बेटा, यहां आएगा पॉइंट। ये कितना बन जाएगा? 13.86 इंटू 10 की पावर -3 बाय 2। कितना बन जाएगा बेटा ये अपने पास ये आएगा के, जबकि इन्होंने कितना बोला है? ये बोला है। ये रहने दो, ये ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया। एट 50 सेकेंड dx बाई डी टी, dx बाई डी टी क्या यही आ रहा है? तो यही आ रहा है ना। 50 सेकेंड में बताओ dx बाई डी टी क्या बन जाएगा? यही तो बन गया अपना dx बाई डी टी। बताओ, dx माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्व टू क्या लिखूंगा? के एक्स की पावर 1। यही आएगा कि नहीं आएगा? 50 से ये क्या, के एक्स कितना आ गया? 13.86 इंटू 10 की पावर -3। 50 सेकेंड बाद ये कितना बचा? 1 बचा, तो पावर 1। चेन्नई भी सही। दिल्ली, दिल्ली कैसे निकालोगे? तो ये तो 50 सेकंड में कितनी हाफ लाइफ थी? एक। 100 सेकंड में
2। ये बताओ 50 सेकंड में इतना बचा था तो 100 सेकंड में कितना बचेगा बेटा? अब क्या होगा? 2 का कितना हुआ? 1। अब 1 का कितना होगा? आधा। कम नहीं, आधा हुआ कि नहीं हुआ? ये भी कितना हो जाएगा? आधा, 0.2। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये मतलब किससे है? एक्स वाले से। अब मुझे ये बताओ, ये जो रेट है अपने पास, ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मुझे बताओ, यहां पे अगर मैं पुट करूं, मुझे क्या निकालना है? माइनस डी बाई डी टी। माइनस माइनस डी टी किसके बराबर होगा? के आर इंटू एक्स की पावर 1। और के आर कितना है? के आर है 13.86 इंटू 10 की पावर -3 बाय ये था। और x कितना है अपने पास? x की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। सॉल्व करो इसको, कितना हो गया? 13.86 इंटू 10 की पावर -3 बाय, यही मैच हो रहा है? आगे कि नहीं? बस इसमें क्या था? स्टाइकोमेट्री, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस के कांस्टेंट सबका यूज हो रहा था। लग रहा है ये सर क्या आ गया? बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। पढ़ेंगे ऐसे कुछ? ये एडवांस में आया था कब? 22 में आया। देखिए, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जो कांस्टेंट यूज होता है वो रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस का होता है, रेट की। क्योंकि अपन इंटीग्रेट किसको करते हैं? अपन इंटीग्रेट करते हैं इसको। यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्स लिया है उसी का आएगा, ये रिएक्शन का नहीं आएगा। रिएक्शन का निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? स्टाइकोमेट्री, रेट ऑफ रिएक्शन, कांस्टेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय उसका स्टाइकोमेट्री। ऐसे कर, जब भी आप इंटीग्रेटेड रेट लो ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट। आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट का कांस्टेंट, रिएक्शन का नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये जो दिया है किसका दिया है? रेट ऑफ रिएक्शन का दिया, का ध्यान रखना है। तो इसको आपने कंपेयर किया, आपने ये इसका कांस्टेंट, ये डी आर डी एक्स बाई डी टी करेंगे, डी एक्स बाई डी टी को बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 बन जाएगा। बता दें इसको, की बात कर रहे हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है उसके बारे में बात। देखो, होता क्या है बेटा कि अगर अपन बात करें तो बहुत सिंपल टॉपिक होते हैं स्यूडो ऑर्डर। स्यूडो ऑर्डर क्या होते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कब आता है? व्हेन वन कंसंट्रेशन वन ऑफ एंड मच हायर देन अदर रिएक्ट, दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो? बहुत ज्यादा हो, तब स्यूडो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। जैसे, बात नहीं बेटा, ए प्लस बी में कन्वर्ट हो रहा है। आप मुझे बताओ इसका रेट, आप रेट क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर। सर हम इसकी लिखेंगे ए की पावर एक्स पावर नॉर्मल ऑर्डर, सर ये चलेगा।
नॉर्मल ऑर्डर अपना अपन ऐसे ही लिखते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर देखना, मान लो अगर मेरे पास ये अपने पास चल रहा है, अब यहां पे अगर अपने पास बेटा मान लो कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, या तो ये होगा कि इनकी जो कंसंट्रेशंस हैं इनके आसपास रहेंगी। अब मान लो यहां पे ध्यान दो, इफ concentration of A is much greater than concentration of, A की कंसंट्रेशन B से बहुत ज्यादा है। मान लो ऐसा मान लो बेटा कि A की कंसंट्रेशन मान लो आपकी 1 है, B उन्होंने दे दिया अपना लगभग 1000 के आसपास। ए में जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा और जो बी में आएगा, मान लो ए और बी में चेंज आ रहा है, मान लो इसमें अगर 0.1 चेंज आएगा, 1 माइनस 0.1 करूंगा, जैसे मान लो अपन ने ये लिखा, ध्यान देना बेटा, ए और बी है बेटा, ए और बी लिखा हुआ है यहाँ प्रोडक्ट, मान लो ये 1 है, ये 1000 है। मान लो इसमें से ये आपका 0.1 माइनस हुआ तो इसमें भी क्या होगा, 1000 माइनस 0.1 होगा कि नहीं होगा। इसमें ये कितना हो गया 0.9, और ये लगभग क्या है 1000 ही तो है। तो ज्यादा अमाउंट में रहेगा, अगर वो रिएक्टेंस रिएक्शन में जाएगा तो उसके अमाउंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे मैं यहां पे ये लिख लो 999 9.9, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है। तो लगभग ये जो आपका एक्सेस अमाउंट में, जो वेरी लार्ज अमाउंट में, उसी कंसंट्रेशन लगभग क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि देखो चेंज दोनों में बराबर। मान लो यहाँ स्टोइकोमेट्रिक 2 होता तो कोई परेशानी नहीं, हम -0.2 करते कि नहीं करते। और जब मान लो जब एंड रिएक्शन अगर एंड भी हो रही होगी तो ये 0 हो जाएगा और ये 99, तब भी कोई इतना चेंज नहीं आया जितना इसमें आ गया। ए में देखो पूरा निपट ही गया और बी में कोई ज्यादा चेंज ही नहीं है। तो होता क्या है कि जब भी अपने पास ऐसी रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट के अमाउंट में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस हो, तो उसमें हम क्या मान के चलते हैं कि जो लार्ज अमाउंट में है, जब रिएक्शन में जाएगा तो उसी कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लगभग उसी कंसंट्रेशन क्या रहने वाली है थ्रू आउट द रिएक्शन, कांस्टेंट। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसका हम लोग फायदा उठाएंगे। अब मुझे मालूम है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। अब ये बताओ, इसमें अगर अपना बेटा ये ए की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो ए की कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी बी के रिस्पेक्ट में। अब ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट, तो हम दो कांस्टेंट क्यों एक साथ लेके चले। अब हम यहां पे क्या कर देंगे, जो रेट रहेगी, रेट को हम लोग क्या लिख देंगे, इसमें क्या होगा कि हम क्या मान के चलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेन अनचेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, लगभग क्या रहेगी और कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, रेट क्या लिख दूंगा बेटा, रेट में यहां पे लिख दूंगा के ए की पावर एक्स और बी की पावर बाय, इनको मैं कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट नाम दे दूंगा के डैश। अरे 2 इंटू 2x है, 3x है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं 6 लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन ने रेट क्या दे दिया, रेट दे दिया अपन ने के डैश इंटू ई की पावर बाय, ऐसा लिख देंगे। तो के डैश क्या है, स्यूडो ऑर्डर कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, डैश लगा दिया क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट था, ये भी एक कांस्टेंट था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक आपने नया कांस्टेंट बना दिया, सो क्या बोल दिया, के डैश बोल। अब आप ये बताओगे बेटा, अगर अपने पास ऐसा होगा तो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ ए। बी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ए के रिस्पेक्ट में, तो जब ये रिएक्शन होगी तो बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो इसकी 1000 होती, इसकी 1 होती, तो यहां पर भी आपका 1000 की पावर समथिंग रहता और 99.99 में भी 1000 की पावर समथिंग रहता, तो ये लगभग क्या मिलते, सेम ही मिलते, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती। और पर जब ये थ्रू आउट कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है तो ये दो कांस्टेंट को चिपका के एक नया कांस्टेंट बना दो, उसको अपन ने क्या बोल दिया, के डैश बोल दिया। तो जब भी ऐसा होगा, जब भी अपने पास ऐसा होगा कि एक का अमाउंट बहुत कम होगा, एक का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, तो अपन कैसे सोचेंगे, स्यूडो ऑर्डर से हम लोग सोच, जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा है उसको अपन चिपका देंगे किसके साथ, कांस्टेंट के साथ, और एक नया कांस्टेंट नाम दे के डैश। ऐसे इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या मान के चलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी रिमेन कांस्टेंट। अब जो रेट थी वो रेट क्या बन जाएगी, जल्दी बोलो,
के ए की पावर एक्स बी की पावर बाय। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को चिपका देंगे, बी की पावर बाय और ए की पावर एक्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बाय। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, स्यूडो रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर। इस के डैश को क्या बोले, इसको क्या बोलेंगे, स्यूडो ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बाय। और यहां पे क्या बन जाएगा, ये जो अपना रेट बनेगा इसको हम के डबल डैश, इन दोनों कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट नाम दे देंगे जिसको के डबल डैश। ऐसा, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, उसको अपन ऐसे लिख, हमें बस ये मालूम हो कि भाई ये चीज थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट चल रही है, तो फिर उसको अपन वेरिएबल ना मान के हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के साथ ही चिपका देते हैं। क्या करते हैं, हमारे दिमाग में बस ये होना चाहिए कि अगर मान लो मेरे पास कोई कोई आपसे ये बोल रहा है कि यार ये अपने पास कोई रेट ऐसी चल रही है, मान लो रेट दिया हुआ है के ए 1, ऐसा दे दिया, और उन्होंने क्या बोल दिया कि कुछ ऐसी कंडीशन दे दी, या फिर अमाउंट बहुत ज्यादा दे दिया, या फिर उन्होंने बोला कि थ्रू आउट द रिएक्शन सी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही चलनी है। मान लो उन्होंने बोल दिया कि ए एंड सी क्या है, कांस्टेंट है, आर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी आर कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखो कांस्टेंट रखने के दो तरीके हैं, या तो बहुत लार्ज अमाउंट में ले लो, या फिर जैसे जैसे वो कंज्यूम होता जाए वैसे वैसे आप उसमें ऐड करते जाओ। जैसे आप जैसे मान लो यहाँ पे H प्लस कहीं आ रहा होता और बफर सॉल्यूशन होता, तो बफर सॉल्यूशन क्या करता है, H को मेंटेन करके रखता है, जैसे ही H कंज्यूम होगा बफर सॉल्यूशन फिर H प्रोवाइड कर देगा। या तो बहुत लार्ज अमाउंट में, या फिर थ्रू आउट कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि वो जो रिएक्टेंट, मान लो रिएक्शन में C कंज्यूम हो रहा है, मान लो 0.1 मोल कंज्यूम हुआ, आपने 0.1 मोल का इनपुट दे दिया, C कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको K डैश करके B की पावर 1 बना दूंगा। सर ये K डैश क्या है, K डैश है K A की A स्क्वायर एंड C की पावर 1, ऐसा लिख दो ब्रैकेट में, डेट ऐसे लिख दो। क्यों, क्योंकि सर C, A और C में तो कोई चेंज ही नहीं है, अब ये चेंज नहीं है तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, दो कांस्टेंट, तीन कांस्टेंट मिला के अपन ने एक नया कांस्टेंट बना दिया, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्यूडो ऑर्डर कांस्टेंट, और ये क्या बोलेंगे, स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या बोलोगे, स्यूडो एक्स ऑर्डर, स्यूडो बाय ऑर्डर, ऐसा अपन कर देते। स्यूडो में कुछ नहीं होता है, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो अपन कांस्टेंट, मतलब एक्सेस में है तो अपन कांस्टेंट लिख देते हैं। जैसे मान लो देखो क्वेश्चन है, और रिएक्शन A प्लस बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है बेटा, और रेट क्या दिया गया है अपने पास, रेट दिया गया है के ए स्क्वायर, के दिया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते, ROR, ये दिया गया है बेटा 5 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर का स्क्वायर सेकंड इन, इन दी टाइम, सेकंड इन विच concentration of A become half its initial, A नॉट गिवन है 0.2m, B नॉट गिवन है, नॉट मतलब इनिशियल 2 इंटू 10 की पावर 3
ये कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं? या तो लार्ज अमाउंट में हो या फिर कोई सोर्स हो जो प्रोवाइड कर रहा हो। दो दो टाइप से आपके कांस्टेंट हो सकते हैं। चलो, ठीक बताओ। इसमें अगर अपन देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? बी बहुत ज्यादा है। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? आर ओ आर के बी। यहाँ पे सॉरी स्क्वायर इस पे लगाना है यार। बी पे स्क्वायर लगाओ, काम बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर बन जाएगी नहीं। सेकंड ऑर्डर भी अपन सॉल्व कर सकते थे। ऐसा है कि नहीं है? अभी तो अब बी लार्ज अमाउंट में, तो इन दोनों को चिपका के एक अपन नया कांस्टेंट बोल सकते हैं। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? इसको अपन क्या बोलेंगे? के डैश इंटू ए की पावर वन, ये बन जाए, क्योंकि बी क्या है? बहुत लार्ज अमाउंट में। तो मुझे बताओ के डैश क्या बन जाएगा? के डैश बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3। कितना बन गया जल्दी बोलो? ये 10 आ गया, 4 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 आ गया कि नहीं आ गया? देखो, 10 की पावर -1 आया कि नहीं आया? 10 की पावर -1 आ गया। स्क्वायर भी करना था। कितना हो गया ये? 200 हो गया। 200 हो गया, सही आ रहा है 200? 200 सही आ रहा है ना? चलो, अब बताओ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आधा होने में कितना टाइम लगता है? आधा करना है ना ए का। बिकम हा ए बिकम हाफ ln2/k। बस क्या खत्म। ln2/k डैश आएगा, क्योंकि अपन इसका हाफ लाइफ लिख रहे हैं। ln2/k डैश 0.693 डिवाइडेड बाय के डैश कितना है? 200 में आएगा सेकंड में। की हाफ लाइफ टाइम कितना लगेगा? इतना। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर जानते हो? मान लो अपने पास अपन ने ये लिया बेटा, आर डैश। देखो, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर। अपन क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा? पानी से। किस मीडियम में कराते हैं? H+ के प्रेजेंट के साथ। एसिडिक मीडियम मतलब H+।
क्या लिखोगे? ये क्या बन जाएगा बेटा? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एसिड बनता है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बीच में। देखो पानी कैसा है? एच ओ एच। देखो कार्बन से क्या जाएगा? ओ एच, और हाइड्रोजन से क्या जाएगा? एच, तो ये क्या बन जाएगा? आर डैश ओ। ये बनता है बेटा। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, टी हाफ लाइफ था यार, Ln2/K। ये आ गया, ऐसे रहता है। और जब इसकी अपन रेट लिखते हैं, रेट क्या आती है? के कंसंट्रेशन ऑफ दिस, जब ये हाइड्रोलिसिस कराते थे अपन किस में लेते हैं? वाटर किस में रहता है? एक्सिस में। यहां पे एक पानी भी चिपकेगा और एक H प्लस भी आता है। ये इसकी रेट आती है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? रेट लॉ के अकॉर्डिंग ईस्टर, पानी, H प्लस, कौन कौन चाहिए पड़ता है हमें? ईस्टर चाहिए पड़ता है, पानी चाहिए पड़ता है, और H प्लस मतलब एसिड से चाहिए पड़ता, तीन चीजें चाहिए होती। तो अब होता क्या है बेटा, ध्यान सुनना। होता क्या है यहां पे कि जब इसकी अपन बात करते हैं तो यहां पे ये पानी किस में आता है? एक्सिस में। बाल्टी भर के रख लिए, तो ईस्टर को डुबा रहे हैं। ईस्टर आपने मान लो 5-10 ml लिया और एक पानी बाल्टी ले ली जिसमें 10 लीटर पानी है। अब 5-10 ml ईस्टर एक 10 लीटर के रिस्पेक्ट में क्या है? बहुत कम है, पानी बहुत ज्यादा है। ये अपना किस में रहता है बेटा? एक्सेस। और एक्सेस में रहता है, और ये तो पानी की कंसंट्रेशन कितनी होती है? पानी की कंसंट्रेशन कितनी होती है? अगर एक्सेस में लिखूं और पानी की कंसंट्रेशन बोलूं तो आप कितना लिखोगे? 55.5। और ये जो H प्लस है ये क्या है बेटा? ये कैटलिस्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिटिक अमाउंट, मतलब इसका अमाउंट फिक्स रहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। हम एज ए कैटलिस्ट डाल रहे हैं, हमने बोल दिया कि भाई इस रिएक्शन में 0.2 m कैटलिस्ट डाला है, तो हम उसको 0.2 को हम 0.2 ही हम मेंटेन करके रखेंगे, तभी रिएक्शन बढ़ेगी। अगर कैटलिस्ट का अमाउंट कम ज्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी वेरी कर सकती है। ये क्या होता है? कैटलिस्ट है, और इसको हम लोग किस में लिखते हैं? कैटलिटिक अमाउंट। मतलब अमाउंट इसका क्या रहता है? फिक्स रहता है, जो भी है। मान लो इसका अमाउंट कुछ मान लो 0.1 है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये 0.1 ही रहेगा। अब मुझे ये बताओ बेटा कि इनमें से 1, 2, 3, तीन में से कौन कौन फिक्स हो गया? वो फिक्स हो गए। तो अब मैं क्या करूंगा यहां पे? रेट के लिए क्या कर दूंगा? के और पानी और H प्लस, इन सबको एक साथ कंबाइन करके क्या लिख दूंगा? के डैश। और यहां पे क्या बन जाएगा? जो अपने पास आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको मैं क्या लिख दूं? इसको मैं लिख दूंगा बेटा, इसको लिख दूंगा क्या? के डैश। क्या लिख दूंगा? के डैश। यहां पे क्या बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? और इस पे पावर किसकी आएगी? 1 की। तो इसको अपन क्या बोलोगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर क्या बन जाता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बनता है कि नहीं बनता? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये के डैश है क्या? के डैश के कंसंट्रेशन ऑफ पानी एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का मल्टीप्लिकेशन है। यहां पे के डैश क्या है बेटा? के डैश है अपना के पानी की कंसंट्रेशन 55.55, और H प्लस जो दिया रहेगा आपको कैटलिटिक अमाउंट आ जाएगा। और इन दोनों का, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आपसे कोई पूछे ईस्टरिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एसिडिक मीडियम में ये कौन सा होता है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। कौन सा?
फर्स्ट ऑर्डर। वही अगर अपन बेसिक मीडियम ले लेते तो क्या आ जाता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या आ जाएगी, सेकेंड ऑर्डर। उसमें क्या रहेगा, ये पानी तो एक्सेस में ही रहेगा, बस ये दोनों चीजें आ जाएंगी। अब ऐसे पूछते नहीं है, ऐसे एसिडिक मीडियम ही अपने पास पिक्चर। क्वेश्चन करते हैं। गिवन है H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 m है, 0.1 m जो दे रहे हैं। और अपन से जो पूछा जा रहा है, एक दिया हुआ है टाइम, दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ इक्वल्स टू 0 पे 35 ml इक्वल्स टू 0.693 ml। बात नहीं करो बेटा, टी इन्फिनिटी पे 85 m। अपन से जो फाइंड दी वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन लिखो पहले। मैंने चेक करने वाला आया था तो एकदम सही चल रहा था, पर खराब ही नहीं है। नीचे ना आए, नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा वो। टेस्ट होगा अपना, अब मंडे को नहीं होगा, वेडनेसडे थर्सडे को, जब उसमें केमिकल काइनेटिक्स आएगा और केमिकल बॉन्डिंग आएगा। अच्छा देखो, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, टाइम होने वाला ऐसा है। अच्छे ही बताओ, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन ए। अच्छे ही बताओ अब हो क्या रहा है, यहां पे ध्यान देना, ध्यान दो यहाँ पे कि अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो ऑर्डर क्या लिखूंगा, मुझे मालूम है कि भाई ईस्टिफिकेशन है तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये बताओ इस रेट क्या लिखूंगा, रेट क्या लिखूंगा बेटा,
रेट लिखूंगा के डैश कंसंट्रेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये अपने पास है। अब मुझे कांस्टेंट कौन सा निकालना है, के निकालना है। अब फर्स्ट ऑर्डर बन रहा है, तो मुझे बताओ के डैश इंटू टी क्या बनेगा, ln, या फिर के डैश की वैल्यू क्या लिख दूंगा, 1/t। 1/t करूंगा कि नहीं करूंगा, 1/t ln। यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी आएगी कि नहीं आएगी, नॉट। और टाइम टी बाद इसकी कंसंट्रेशन आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ये तो बनेगा। रेट इक्वस टू, अगर अपन के इंटू ए कर आर करते थे तो क्या करते थे, के इक्वस टू 1/t ln ए नॉट अपॉन AT करते थे कि नहीं करते थे। अब यहां पे ये है कि नहीं है। अब थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पे दिमाग क्या लगाना पड़ेगा वो भी देखो। मुझे ये बताओ अपने पास रिएक्शन क्या दी गई है, सर मेरे पास जो रिएक्शन दी गई है वो दी गई है CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 प्लस H2O, इसमें जा रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड CH3OH, ऐसा है कि नहीं। अगर मान लो ये A है T इक्वस टू 0 पे, तो ये T मेरे पास 3 टाइम दिए गए, एक दिया गया है T 6.93, तो ये कितना होगा A माइनस एक्स, ये तो एक्सेस में है, ये कितना बनेगा x, ये भी कितना बनेगा x, बनेगा कि नहीं बनेगा। और इन्फिनिटी पे क्या बन जाएगा, ये डैश, ये भी a, ये भी a। अब ध्यान दो बेटा, NaOH बताओ किस किस से रिएक्ट करेगा, NaOH सिर्फ एसिड से रिएक्ट करेगा, ये तो एसिड होता नहीं है, एसिड ये होता है, इससे रिएक्ट करेगा NaOH, करेगा कि नहीं करेगा। और एक NaOH किससे रिएक्ट करेगा, सर स्टार्टिंग में तो ये 0 है, अरे स्टार्टिंग में तो ये 0 है, NaOH तो स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ वॉल्यूम लगना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये किससे रिएक्ट कर रहा होगा, ये जो H प्लस दिया है इससे रिएक्ट कर रहा होगा। ये तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो मेरे पास पिक्चर में क्या क्या रहेगा, मेरे साथ रहेगा ईस्टर रहेगा, और साथ में एक कैटलिस्ट के लिए जो आपने H प्लस डाला ये रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आपने इसके अंदर NaOH डाला, T इक्वस टू 0 की बात चल रही है, अगर NaOH डाला, अगर कोई आपसे बोल दे कि भाई कैल्ट्रेटिक अमाउंट में हमने कोई H प्लस नहीं लिया, तो क्या NaOH लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि NaOH किससे रिएक्ट कर रहा होगा, NaOH क्या होता है बेस, तो NaOH किससे स्टार्टिंग में NaOH किससे रिएक्ट करने जाएगा, स्टार्टिंग में NaOH किससे रिएक्ट करने जाएगा, सर स्टार्टिंग में NaOH रिएक्ट करने जाएगा इससे रिएक्ट करेगा। टाइम टी पे क्या होगा, टाइम टी पे अपने पास देखो कुछ अमाउंट में अपने पास ये ईस्टर रहेगा कि नहीं रहेगा, ध्यान देना, कैटलिस्ट का H प्लस रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो फिक्स है, और साथ में ये एसिड भी तो बन जाएगा, और ये एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसमें अगर आप NaOH डालोगे तो ये किससे रिएक्ट करेगा, बेटा ये रिएक्ट करेगा इन दोनों से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपसे बोले कि स्टार्टिंग में हमने H प्लस कैटलिटिक अमाउंट में लिया ही नहीं, तो क्या NaOH रिएक्ट करेगा, तो टाइम टी पे 0, लेकिन आपने H प्लस डाल के रखा हुआ है कैटलिस्ट की तरह, अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तब भी NaOH किससे रिएक्ट कर जाएगा, इससे। तो टाइम टी पे किससे रिएक्ट करेगा, जो H प्लस है उससे, और साथ में ये जो एसिड बन रहा है वो, और इन्फिनिटी पे भी क्या होगा, इससे और उससे रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पे अपन क्या इक्वेशन बनाएंगे, देखो अपन में यहां पे इक्वेशन बनाने वाला हूं कि t इक्वस टू 0 पे 0.1 m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे लिख सकता हूं टोटल H प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, जितना ज्यादा H प्लस होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम हमें जरूरत पड़ेगी। अब मुझे बताओ T इक्वस टू 0 पे H प्लस कितना है, 0.1 किसके प्रोपोर्शन आ गया, 35 के,
6.93 पे कितना आ गया जल्दी बताओ? 6.93, 6.93 पे क्या है अपने पास? 0.1 प्लस कितना बना? x। किसके प्रपोर्शन आ गया बेटा? 60 के। आया कि नहीं आया? और इनफाइनाइट पे क्या हो गया? इनफाइनाइट पे बताओ क्या आ रहा है? ए कितना बना? ए किसके प्रपोर्शन हो जाएगा? 85। क्या आ गया कि नहीं? प्रपोर्शन हटाओगे कांस्टेंट आ जाएंगे, उस वैल्यू में पुट कर दो, पुट कर दो। मतलब मुझे क्या चाहिए? के डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t ln a माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा? के डैश जल्दी बताओ। के डैश क्या बन जाएगा? के डैश बन जाएगा 1/t 6.93 ln। अरे इसमें एक और आएगा यार, 0.1 भी तो आएगा, 0.1 भी तो आएगा। पॉइंट, अरे वो तो कैटलिस्ट है, 0.1 तो हमेशा ही रहेगा। 0.1 प्लस ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 85। ये तो इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो मैं ऐसे ले सकता हूं, और 0.1 इक्वल टू 35c, 0.1 प्लस एक्स इक्वल टू 60c। ई क्या हो गया? प्रोपोर्शनल को। और 0.1 प्लस ए इक्वल टू 85c। ये बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही? इसको सॉल्व करो। x की वैल्यू आ गई बेटा कितना? 25c। देखो इसको इसमें से माइनस कर दो, और a की वैल्यू कितनी आ गई? 50c। सी आई कि नहीं आई? देखो क्या मैं इस छाप सकता हूं? a की वैल्यू कितनी है? 50c, 50c माइनस 25 ln2 अपॉन 0.9 0.693 अपॉन 6.9 आ गया, 10 आ गया। तो एक चीज और ध्यान देना, तो अपन ने हाइड्रोलिसिस लिखा था, पानी तो हमेशा एक्सेस में रहता है। अपन जो रेट लिखते हैं, रेट कैसे लिखते हैं? के ईस्टर और एच प्लस। और जब अपन स्यूडो ऑर्डर में डालते हैं तो क्या बन जाता है? के डैश, और यहां पे सिर्फ ईस्टर बनता है। अगर आपसे रेट कांस्टेंट की बात करेंगे तो अपन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे। पानी तो हमेशा एक्सेस में ही रहता है, ये बनता है। अगर रेट, अगर मान लो आपसे इसमें क्या बोला था? स्यूडो ऑर्डर रेट कांस्टेंट। मान लो वो अपन से पूछते कि बात रेट कांस्टेंट बताओ कितना होगा, रेट कांस्टेंट कितना होगा, मतलब मुझे 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 क्या चाहिए था? रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट है अपना के इंटू एच प्लस की कंसेंट। ये किसके बराबर है? के डैश के बराबर। देखो इन दोनों को कंबाइन करके अपन ने क्या दे दिया? के डैश दे। अब ये अपने पास कितना आया है? ये अपने पास आया कितना बेटा? 1/10। के अगर मुझसे निकालते ये भी कितना था? 0.1। ये बताओ के कितना आ जाता? 1/10 डिवाइडेड बाय 0.1, ये बन जाता 1। होमवर्क ईसीटी और कहां तक कर ली? आज तक कर ली। डीसीटी 4 करना पूरी, डीसीटी 4 करना। क्वेश्चन नंबर 12 तो 13 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 नहीं करना, बाकी पूरी कर लेना है अपन। डीसीटी, डीसीटी 4, 13 और 12 और 13 नहीं करना है बस, बाकी सब कर लेना। डीसीटी 4 कंप्लीट कर लेना।